जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि हवाओं का देश किस देश को कहा जाता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की रोम का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो रोम है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य की हृदय धड़कन प्रति मिनट कितनी होती हैं, यानी स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिए, जो गाजर में विटामिन पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई। याद रखिए, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो गिर, यानी गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों याद रखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है। तो याद रखिए दोस्तों, अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो दोस्तों याद रखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ये तो हम सभी को पता है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है वो 31 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है
कि वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। तो जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो लगभग 342 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च यात्रा कितने दिनों तक चली थी। तो जो दांडी मार्च यात्रा चली थी वो लगभग 24 दिन तक चली थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा और ये यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा चालू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु लिथियम धातु है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए जो रेगुर मिट्टी कहा जाता है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो याद रखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो जो समान दाब वाले स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा आइसोबार कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों ने मिलकर के की थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसने करवाया था। तो जो भारत में सती प्रथा का अंत करवाया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय दोनों ने मिलकर के करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे ऊंचा पशु कौन सा है। तो जो सबसे ऊंचा पशु है वो यहाँ पे जिराफ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए जो संविधान का रक्षक कहा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये सवाल हर बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों याद रखिए जो आगरा शहर की स्थापना की थी वो सिकंदर लोधी ने की थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।